जय श्री राम। नमस्कार। आइए आगे बढ़ते हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी मुनि विश्वामित्र के साथ आगे आगे बढ़ते चले और अंततः उस स्थान पर पहुंचे जहां पाप नाशनी गंगा जी बह रही थी। मुनि विश्वामित्र ने देव नदी गंगा जी के पृथ्वी पर अवतरण की कथा दोनों भाइयों को सुनाई। मुनि विश्वामित्र कहते हैं, भगवान श्री राम के कुल में ही राजा भगीरथ हुए, जिन्हें गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का श्रेय जाता है। ऐसा कहते हैं कि एक मुनि के श्रापवश राजा भागीरथ के पूर्वजों को मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। सदा सदा के लिए अपने पूर्वजों की आत्मिक मुक्ति के लिए राजा भागीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। कई वर्षों तक कठिन तप के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और भगीरथ की मनोकामना पूर्ण करने के लिए स्वर्ग से गंगा जी को पृथ्वी पर जाने की आज्ञा प्रदान की। परंतु अब समस्या यह है कि गंगा जी के वेग को पृथ्वी पर प्रलय आ सकती थी। सो गंगा जी के वेग को कैसे रोका जा सके। भगीरथ की तपस्या से और उनकी विनती सुनकर भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण कर लिए, जिससे परम पवित्र गंगा जी का वेग कम हो गया। राजा भागीरथ के तपस्या बल से उनके पूर्वजों की आत्मिक मुक्ति हो गई। आज भी जब कोई अथक और अभूतपूर्व प्रयास कर कुछ अच्छा प्राप्त कर लेता है तो हम यही कहते हैं कि अमुक ने भगीरथ प्रयास किए। मां गंगा के पृथ्वी पर अवतरण के जो भी कारण रहे हों, आज भी ये परम पावनी नदी उत्तर भारत की जीवन रेखा है। उत्तराखंड से शुरू होकर उत्तर प्रदेश और बिहार होते हुए मां गंगा का अमृत पश्चिम बंगाल से होकर बंगाल की खाड़ी में अथाह महासागर से मिलता है। इस पतित पावनी नदी के किनारे सभ्यताओं ने जन्म लिया। अनेक राजे महाराजे आए और गए। ऋषि मुनियों ने अनेकों तप किए। हरिद्वार और प्रयागराज जैसे कुंभ स्थल भी इसी नदी के किनारे पर हैं। भगवान शिव ने विश्वनाथ के रूप में काशी में मां गंगा के किनारे ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान होना स्वीकार किया। शत शत प्रणाम मां गंगा और महाराज भगीरथ को। प्रभु ने मां गंगा में ऋषि मुनियों के साथ स्नान किया और इसके पश्चात वे चलते चलते जनकपुर के निकट पहुंच गए। जनकपुर की शोभा देखते ही बनती, मन जहां जाता है वहीं लोभा जाता है। ऐसा लगता है ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से नगर की रचना की है। देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहेउ मोर मनु माना, इहां रही रघुवीर सुजाना। आम के वृक्षों से भरपूर एक बाग देखकर और जहां सब तरह की सुविधाएं थीं, मुनि विश्वामित्र कहते हैं, हे रघुवीर, मेरा मन कहता है यहीं रहा जाए। सब लोग वहीं ठहर जाते हैं। मिथिला के राजा जनकपुरी के महाराज राजा जनक को जब ये मालूम हुआ, वे तुरंत अपने मंत्रियों, अपने गुरु शतानंद एवं कुछ योद्धाओं के साथ मुनि से मिलने चलते हैं। राजा भले ही अपने राज्य का स्वामी होता है, परंतु
वह स्वामी होते हुए भी गुरु ऋषि मुनियों का आदर करना नहीं भूलता। बल अपनी जगह है, परंतु ज्ञान के बिना, विद्या बिना बल नाकामी है। राजा ने पहुंचकर मुनि को चरणों से मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। मुनि ने प्रेम से राजा को अपने पास बिठाया। थोड़ी देर पश्चात प्रभु श्री राम भाई लक्ष्मण के साथ वहां आ पहुंचते हैं। दोनों भाइयों का रूप देख सभी लोगों को, नेत्रों को सुख मिलता है, क्योंकि दोनों भाइयों का रूप नेत्रों को सुख देने वाला और सारे विश्व का चित्त चुराने वाला था। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विशेषी। चित्त संभालने पर राजा जनक उत्सुकता से मुनि से दोनों भाइयों के बारे में पूछते हैं। मुस्कुराते हुए एवं राजा जनक की परिस्थिति समझते हुए मुनि विश्वामित्र उन्हें दोनों भाइयों के बारे में बताते हैं। राजा अनुनय विनय कर मुनि एवं उनके साथ के अनेक ऋषियों एवं दोनों भाइयों को नगर में ले जाते हैं। राजा एक सुंदर महल में उनके ठहरने का, उनके विश्राम का प्रबंध कर देते हैं। लक्ष्मण जी के मन की कौतूहलता देखकर प्रभु श्री राम मुनि के चरणों में शीश नवाकर उनसे नगर देखकर आने की आज्ञा मांगते। मुनि विश्वामित्र मन ही मन जनकपुर वासियों के भाग्य की सराहना करते हुए सहर्ष उन्हें नगर भ्रमण की आज्ञा दे देते हैं। अगले दिवस दोनों भाई नित्य कर्म से निवृत्त होकर गुरु आज्ञा पाकर फूल लेने के लिए नगर के बाग में जाए। बाग और बाग में सरोवर अनुपम शोभा वाला था। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष वातावरण को मनमोहक बना रहे थे। मालियों से पूछकर दोनों भाई प्रसन्न मन से पुष्प लेने लगे। उसी समय अपनी माता के आदेशानुसार मां गौरी की पूजा करने हेतु सीता जी अपनी सखियों के साथ उस बाग में आती हैं। संग सखी सब सुभग सयानी, गावही गीत मनोहर वाणी। मनोहर गीत गाते हुए सखियों के साथ सीता जी सरोवर में स्नान करने के पश्चात पुलकित मन से मां गिरजा के मंदिर में गईं। उन्होंने प्रेम और आदर से मां की पूजा की और अपने लिए सुयोग्य वर मांगा। आगे अगली बार। जय श्री राम।